हेलो दोस्तों आज हम भारत के ऐसे राइफल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है और इन राइफल्स के जवानों को मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है। दोस्तों इन राइफल्स के सिपाहियों के बारे में ये कहा जाता है कि इन राइफल्स के सिपाही इतना बहादुर होता है कि कभी भी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता, उसको साथ ही साथ खत्म कर देता है। दोस्तों तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में जब भी किसी आर्मी की बहादुरी का बात होती है तो उनमें इंडियन आर्मी का नाम सबसे ऊपर रहती है। ऐसे ही हो इंडियन कमांडो तो उसकी कोई बात ही नहीं होता। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे खतरनाक और खूंखार राइफल्स गोरखा राइफल्स के बारे में, जिनको गोरखा कमांडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये गोरखा राइफल्स के सिपाही इतना बहादुर होते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को माफ नहीं करता। और दोस्तों आज हम जानेंगे कि गोरखा राइफल्स में जवानों को भर्ती कैसे किया जाता है। हिमालय की पदादश में स्थित एक छोटी सी गाँव है जिनमें जो भी लोग रहते हैं उनको घरोवालिस कहा जाता है। कहा जाता है कि ये गाँव से ही गोरखा जवानों के लिए लड़कों को चुना जाता है। और इस गाँव के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस गाँव में जो भी घर है उस घर से एक ना एक लड़का जरूर गोरखा राइफल्स में है। और दोस्तों इस गांव में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि उनको बड़ा होकर इंडियन डिफेंस में ही जाना होगा, इसीलिए उन बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन दोस्तों आप अगर पहली बार इस गाँव में जाते हैं तो आपको देखकर यही लगेगा कि ये लोग इन बच्चों को टॉर्चर कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये लोग इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि ये बड़ा होकर बहुत ही आसानी से इंडियन डिफेंस में जा सके और अपने गाँव का नाम रोशन कर सके, साथ में बहुत ही दुश्मन को मार सके। दोस्तों कभी कभी कहा जाता है कि गोरखा जवान सांप बिच्छू खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि गोरखा जवान सांप बिच्छू खा लेते हैं। गोरखा जवान इसलिए सांप बिच्छू खाते हैं, इन जवानों को बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और इस दौरान इन गोरखा जवानों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है तो गोरखा जवान जंगलों से जो भी मिलते हैं वो सब कुछ खा लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मन शासक हिटलर ने इन गोरखा राइफल्स की बहादुरी देखकर कहा था, अगर मुझे ये गोरखा जवान मिल गए तो मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। और एक बार भारत का पहला फील्ड मार्शल मानिक शाह ने भी कहा था, अगर कोई आपको कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। और दोस्तों इन गोरखा जवानों का बहादुरी का पता चलता है 1990 कारगिल वॉर में, जहां पाकिस्तान भारत के ऊपर कब्जा करने ही वाला था। तब इन गोरखा जवानों ने इतना अहम भूमिका निभाई थी जिसके बल पर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कारगिल वॉर जीता था। कहा जाता है कि इस जंग में सिर्फ गोरखा राइफल्स ने हिस्सा नहीं लिया था, बहुत सारे राइफल्स ने भी हिस्सा लिया था। और एक बात दोस्तों, इन गोरखा राइफल्स के सिपाहियों के पास एक 12 इंच लंबा चाकू होता है जिसको उनके लैंग्वेज पर खुकुड़ी कहते हैं। कहा जाता है कि जब किसी गोरखा ने अपना खुकुड़ी निकल ली तो उसको दुश्मन के खून लगाए बिना अंदर नहीं रखते। अगर उस गोरखा राइफल्स के सिपाही को दुश्मन का खून नहीं मिलता है तो खुद का ही खून लगाकर उस खुकुड़ी को अंदर रखना पड़ता है। दोस्तों इन गोरखा राइफल्स के जवानों को ये खुकुड़ी तब दिया जाता है जब ये फाइनली गोरखा जवान बन जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।